So today's topic is preventive pediatrics. इसमें सबसे पहले definition ये है preventive pediatrics is defined as the prevention of disease and promotion of physical, mental and social well-being of a children with the aim of attaining a positive health. तो अगर हम इसको broadly समझे तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स एज नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें बच्चों के लिए उनको डिजीज ना हो, इसके लिए हम प्रिवेंट करेंगे, ऐसे स्टेप्स लेंगे कि डिजीज हो ही ना। तो ये कैसे होगा? जब हम उसकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको प्रमोट करेंगे, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे और सोशल वेलबींग करेंगे, ताकि जो पॉजिटिव हेल्थ है बच्चे की वो बनी रहे। ठीक है, अब एम्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स है। पहला एम है हमारा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कि पहले तो डिजीज ही ना हो, जो बच्चे का कोई बीमारी है उसको लगे ही ना, वो रिस्क ही कम हो जाए। सेकेंड है प्रमोशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड social well-being of children so that the each children may achieve the full genetic potential in which he or she is born. ठीक है, इसमें यह है कि हम बच्चे का जो फिजिकल, मेंटल हेल्थ है, उसका सोशल हेल्थ है, हम उसको और प्रमोट करेंगे ताकि वो और अच्छे से बना रहे बच्चे का। और जो एक्चुअल में उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है, जो उसने अपने जीन से, अपने पेरेंट्स से लिया है, ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लिया है, वो उसकी पूरा बने रहे और वो उस पोटेंशियल को अच्छे से यूज कर सके। फिर है हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। अब हमारे प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, द टू अचीव द एम ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, जो अचीव हमें करना है इस एम को, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल्स फॉर चिल्ड्रन हैव अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजीज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इन्होंने, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, उन्होंने प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स को बरकरार रखने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर एक जो चीज थी वो इंट्रोड्यूस कराई, और उसके अंदर उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज भी पुट ऑन करा। जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग, कि बच्चा जब आए तो हम हमेशा उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग करें, जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चा हमारा मैल नरिश्ड है कि नहीं है। न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, हम इसमें उसका न्यूट्रिशन चेक करेंगे ताकि उसको कोई वाइटामिन का परेशानी ना हो, कोई प्रोटीन्स का, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का परेशानी ना हो बच्चे को। फिर है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हम बच्चों को, मतलब उनकी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए और प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि स्टार्टिंग के 6 मंथ तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही देना है। ये सब चीजें मदर को एनकरेज करेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन में है कि हम बच्चे को ओरली हाइड्रेट करके रखेंगे, ठीक है, ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। हमारा इम्यूनाइज, प्रॉपर उसका एज के अकॉर्डिंग उसको वेल इम्यूनाइज करके रखेंगे हम बच्चे को। ठीक है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएंगे बच्चे का, हेल्थ सुपरविजन, हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन पेरेंट्स को देंगे। होम हैजार्ड, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको घर पे रह के बहुत सारे हैजार्ड्स हो सकते हैं, तो उन हैजार्ड्स को कैसे रोका जाए, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे। मोटर व्हीकल सेफ्टी मेजर, बच्चे जब मोटर व्हीकल में घूम रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, या बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने पेरेंट्स को, ताकि उनका जो पीडियाट्रिक्स है उसका हेल्थ बना रहे। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, जितना भी हमारा इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो उनको कंट्रोल करना हम बताएंगे, ये सब चीजें। हेल्दी मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज, सबसे पहले तो अगर हमारा बच्चा हेल्दी हमें चाहिए तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसकी मदर भी हेल्दी रहे। ठीक है, तो अगर मदर को हेल्दी रहेंगे तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो इस वाला जो हमारा ये प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ये भी इन्वॉल्व था कि मदर की भी हमें हेल्थ को देखना है। फिर है फ्लूरिडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है, जितना भी पीने का पानी है, उसमें हम फ्लोराइड मिला के रखेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा, सॉल्ट और शुगर हम अप्रोप्रिएट अमाउंट में बच्चे को देंगे। आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, आयोडीन वाला सॉल्ट हम बच्चे को देंगे ताकि उसको आयोडीन की कमी ना हो। फिर है हमारा लेवल्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। अब हमारा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी।
ठीक है। तीनों लेवल्स में हमारे अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग फोकस होता है हम लोग का, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन इन डीलिंग विद इल चिल्ड्रन, ये हमारा डील करता है जो बच्चे बीमार होते हैं। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन विच इंक्लूड, इसमें हमारा ज्यादा जोर प्राइमरी प्रिवेंशन में होता है, जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन देखो नेम खुद ही बता रहा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन, अभी हमें प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करना है बच्चों को देख रेख करना, तो इसमें हम उनकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे, ठीक है, और जितना भी इलनेस है उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। फिर है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंटरवेंशन फॉर सिक चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। जितना भी इंटरवेंशन है जो बीमार बच्चों के लिए हम लोग करते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और इसके अंदर जो एक्टिविटीज आएंगी वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कि अगर कोई डिजीज, कोई साइन एंड सिम्टम हमको दिख रहा है तो हम पहले ही अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर ले। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली स्टेज में उसको ट्रीट कर ले ताकि वो आगे जाके बीमारी और क्रॉनिक स्टेज में ना आ जाए और वर्स ना हो जाए, उसके और कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। तो उन सबको डील करने के लिए हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन में ज्यादा फोकस करते हैं। फिर है हमारे टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में है फॉर क्रॉनिकली इल चिल्ड्रन, जो बच्चे लंबे समय से बीमार है उनके लिए हम लोग टर्शरी प्रिवेंशन में उनको रखते हैं। और इसमें इंक्लूड होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन मतलब कि अगर उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई है उनकी क्रॉनिक डिजीज की वजह से, तो हमको उसको अब लिमिट करना है कि जितनी हो गई अब वो उतनी रहे, वो और ज्यादा ना हो, ठीक है। और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है कि मतलब हम उसको ऑक्यूपेशनल कुछ काम सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिहेबिलिटेशन में आएगा। फिर है हमारा गोल्स ऑफ प्रिवेंटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। अब हमारे प्रिवेंटिव केयर में जैसे 3 स्टेज था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, तो तीनों स्टेज के हमारे अलग अलग गोल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्राइमरी प्रिवेंशन का हमारा ये गोल है कि इसमें हम नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट हम बच्चे का चेक करते हैं और प्रमोट करते हैं ताकि बच्चा हमारा नॉर्मली ग्रो करे, डेवलप करे, ठीक है। डेवलप द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बच्चे और पेरेंट के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं, ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में ये सारा एक्टिविटीज आएंगी। फिर थर्ड है प्रिवेंट अकरेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि उसको और हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, उसकी अकरेंस को, उसके होने को हम प्रिवेंट करेंगे। डेवलप स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज, ठीक है, हम बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करेंगे और जो आसपास हमारे रिसोर्सेज है उनको भी डेवलप करेंगे। फिर है गोल्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के गोल्स है प्रमोट एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन में कि बच्चे का जो हेल्थ प्रॉब्लम है इनिशियल स्टेज में उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग फिर हमें डायग्नोस देना है, बिल्कुल एक्यूरेट डायग्नोसिस। फिर है फैसिलिटेट ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम, फिर बच्चे का जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना है। अगर हमें लगता है कि बच्चे का थोड़ा हालत ज्यादा खराब हो रही है, उसको रेफर सर्विस की जरूरत है, तो हमको उसको रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। एलिमिनेट एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, और हमें ये फोकस करना है, हमें हमारा यह गोल होना चाहिए कि जो उसका एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम है हमको उसको एलिमिनेट करना है, उसको खत्म करना है। गोल्स फॉर टर्जरी प्रिवेंशन। अब टर्जरी प्रिवेंशन का गोल ये है रिस्टोर फंक्शन एंड प्रिवेंट अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम, कि बच्चे का जो अब जितना भी फंक्शन उसकी बॉडी का बचा है, ठीक है, लिम्स का या फिर किसी भी चीज का, हम उसको रिस्टोर करके रखे, बनाए रखे एंड प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ प्रॉब्लम, और दोबारा से वो प्रॉब्लम ना हो तो उसको हम प्रिवेंट करें। फिर है हमारा प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन, की बच्चे का जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, अभी जो कंडीशन है बच्चे का, वो फर्दर मोर और कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उस चीज को भी प्रिवेंट करना हमारा टर्शरी प्रिवेंशन में है। फिर है थर्ड वन हमारा प्रमोट एडजस्टमेंट टू क्रॉनिक कंडीशन। अब बच्चे का जो क्रॉनिक कंडीशन है हमारा, मतलब लंबे समय तक बीमारी उसकी रहने वाली है, तो उसमें बच्चे को एडजस्ट करना सिखाएं, ठीक है।
फिर अब हमारा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक, सबसे पहले तो वो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, कि कितने तरीके का होता है, क्या लेवल्स होते हैं। अगर लेवल्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स आएगा एग्जाम में पूरा स्ट्रेट ऐसे करके, तो आप लेवल्स लिखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स आएगा तो मार्क्स के हिसाब से देख लेना कि अगर 5 मार्क्स का होगा तो वो भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर 5 से ज्यादा मार्क्स का होगा तो आपको ये सब भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें यह है कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड। तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स और भी अलग तरीके से हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एंटीनेटल पीडियाट्रिक, पोस्टनेटल पीडियाट्रिक, ठीक है। जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, वो मदर के यूट्रस में है, ठीक है, तो वो हमारा एंटीनेटल में आएगा। और पोस्टनेटल मतलब बच्चे का डिलीवरी हो चुका है, उस टाइम पे जो हमको उसका केयर देनी है, जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स अप्लाई करनी है, वो हमारा पोस्टनेटल में आएगा। तो देखो एंटीनेटल में ऑब्जेक्टिव हमारा उस पीरियड में यह रहेगा टू एंश्योर द बर्थ ऑफ मैच्योर लाइव एंड हेल्दी बेबी। सबसे पहले एंटीनेटल केयर में हमें बच्चे को भी देखना है, मदर को भी देखना है, तो उस टाइम पे हमारा एम, मतलब मेन फोकस ये होगा कि हमें जो बच्चा होने वाला है वो बिल्कुल मेच्योर हो, ठीक है, अप टू डेट, मतलब प्रॉपर जो डेट है उस तभी हो, उससे पहले अर्ली डिलीवरी ना हो उसका, ठीक है, लाइव हो, बच्चा जिंदा हो, हेल्दी बेबी हो, अप्रोप्रिएट वेट हो बच्चे का, ठीक है। अब एम है टू प्रिवेंट लो बर्थ वेट बेबीज। हमारा हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चा लो बर्थ वेट बेबी ना हो, फीटल डिस्ट्रेस ना हो, नियोनेटल एक्सपेजिया ना हो। नियोनेटल एक्सपेजिया मतलब बच्चे को पैदा होने के बाद जो सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा इन फीटस। इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, केयर ऑफ फीटस इन इज कॉल्ड एंटीनेटल पीडियाट्रिक्स। बच्चों का मतलब फीटस का जब हम केयर करते हैं तो वो हमारा एंटीनेटल पीडियाट्रिक्स में आता है। दैट कैन बी डन बाय इम्यूनोसिंथेसिस और अल्ट्रासाउंड फीटोस्कोपी। और हम ये क्या कर सकते हैं, इम्यूनोसिंथेसिस से और अल्ट्रासाउंड से और फीटोस्कोपी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो अनबॉर्न बेबी है, जो फीटस है हमारा, उसका वो कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है, उसका कितना वेट है, कोई उसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं। ये सब चीज हम लोग एंटीनेटल मतलब इन 3 टेस्ट से पता लगा सकते हैं। फिर है मैनी प्रॉब्लम्स इन नियोनेट्स लाइक लो बर्थ वेट बेबीज। और बच्चों में हमारे और भी दिक्कत होती है, जैसे बच्चे कभी कभार लो बर्थ वेट हो गए, एनीमिया हो गया, आयरन का डेफिशिएंसी हो गया। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिक्वेट एंटीनेटल केयर। तो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो ऐसे ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हम मदर को उसका एंटीनेटल पीरियड में अच्छी केयर करें, अच्छा न्यूट्रिशन दे, ठीक है, मेटरनल न्यूट्रिशन पे ध्यान दे, केयर पे ध्यान दे, आयरन एंड फॉलिक सप्लीमेंट्स हम प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर टाइम में मदर को प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो ये हमारा एंटीनेटल केयर में आएगा। उसके बाद अब बच्चा हो गया पैदा, अब वो पैदा होने के बाद हमारा न्यूनेट में आएगा, तो प्रिवेंटिव केयर ऑफ न्यूनेट। अब उस टाइम पे हम लोग को उसकी क्या केयर करनी है, केयर in neonatal period helps in reducing mortality by 50 to 60%। जो केयर हम बच्चों की करते हैं इस टाइम पे न्यूनेटल पीरियड से, इसलिए मतलब इससे बच्चों का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाता है, 50 to 60% ही रह जाता है। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न इंक्लूड्स, अब जो बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे हमको उसको क्या क्या केयर देनी है। सबसे पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर एयरवे, हमें उसका क्लियर एयरवे बनाना है। एपगार्ड स्कोर उसका चेक करना है। केयर ऑफ कॉर्ड एंड प्रोटेक्शन फॉर हेमरेज, जो बच्चे का जो कॉर्ड है जिससे वो मदर से अटैच हो रखा है, वो कॉर्ड को हमें अच्छे से केयर करना है, ताकि वहां से हेमरेज ना हो। हेमरेज हो गई तो बच्चा ब्लड लॉस हो जाएगा उसकी बॉडी से, और जिससे हमारे बच्चा शॉक में जा सकता है। केयर ऑफ आई एंड स्किन, हम बच्चे की आई और स्किन की केयर करनी है हमको। और प्रिवेंट हाइपोथर्मिया बाय प्रोवाइडिंग वार्मथ, और बच्चे को हमें हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको वार्मथ प्रोवाइड करके, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो हम उसको वार्म प्रोवाइड करेंगे, ब्लैंकेट में रैप करके रख देंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन बाय यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, और हमें बच्चे के साथ हम कोई भी प्रोसीजर करें, कुछ भी, ठीक है, चाहे तो उसका आई क्लीनिंग भी करें, तो उस टाइम भी हमको प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, ताकि उस पर कोई इन्फेक्शन ना आए। नियोनेटल असेसमेंट, नियोनेटल बच्चा जब पैदा होगा तो हम उसका प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करना है।
कि अगर कुछ डिफॉर्मिटी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें वो स्टार्टिंग इनिशियल असेसमेंट में ही पता चल जाए। फिर प्रिवेंटिव केयर ऑफ इन्फेंट, टॉडलर एंड प्री स्कूलर। अब प्रिवेंटिव केयर क्या क्या हम कर सकते हैं इन्फेंट, टॉडलर एंड प्री स्कूलर में? पहला, द इन्फेंट, टॉडलर एंड प्री स्कूलर टुगेदर कैन बी कैटेगराइज एज अंडर 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इन्फेंट, टॉडलर और प्री स्कूलर को अगर हम टुगेदर साथ में ले लेंगे तो वो अंडर 5 चिल्ड्रन है, मतलब 5 साल से कम बच्चों के अंदर आएगा। प्रिवेंटिव केयर ऑफ अंडर 5 इंक्लूड्स, अब प्रिवेंटिव केयर अंडर 5 जो बच्चे होते हैं उसमें क्या क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग कराना है हमें बच्चे को, वीडिंग करानी है। वीडिंग मतलब कि धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम उसको खाना भी खिलाना सिखाएंगे। गिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमें बच्चे को प्रोवाइड करनी है। मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें उसका मतलब रेगुलर पैटर्न में उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें उसका चेक करना है। इम्यूनाइज कराना है हमें बच्चे को। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें बच्चे का देखना है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, और अर्ली जितना भी कुछ बीमारी है पहले की अर्ली, तो उसको हमें पहले ही उसको डिटेक्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। हेल्थ सुपरविजन ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे का हेल्थ सुपरविजन करना है। हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अब हमारा जैसे ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, गिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, अब इसको थोड़ा ब्रॉडली इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ चाइल्ड में क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ब्रेस्ट फीडिंग है हमारा बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ बेबी अप टू द एज ऑफ 6 मंथ। तो एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत जरूरी है अप टू 6 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ की एज तक। द मदर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट्स अ येलोइश फ्लूइड, जो स्टार्टिंग में मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो पीले रंग का होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 days, 2 दिन तक आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हुआ है उसके 2 दिन तक कोलेस्ट्रम निकलता है, येलोइश फ्लूइड। ठीक है, known as colostrum. It is very good for baby. ये बहुत अच्छा मिल्क है बच्चों के लिए, as it contains highly concentration of antibodies, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं, which protect the babies from infection, जो हमारे बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि बच्चे के पास अभी खुद से इतना इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, तो वो मदर का ब्रेस्ट मिल्क लेता है, उस ब्रेस्ट मिल्क में इतना ज्यादा एंटीबॉडीज होता है जो बच्चे को इम्यूनिटी बनाएगा, प्रोवाइड करेगा बच्चे को इम्यूनिटी, जिससे उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब है हमारा वीनिंग। वीनिंग में है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, स्टार्टिंग के 6 महीने में ब्रेस्ट फीड अलोंग इज सफिशिएंट फॉर द बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टार्टिंग के बच्चे के 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड अगर हम उसके दें तो वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट है। बट बियॉन्ड 6 मंथ बेबी रिक्वायर्स, लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर हम बच्चे को सिर्फ मिल्क दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ हमें बच्चे को एडिशनल फूड भी देना है टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ताकि उसका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से मीट हो। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस वेरियस सप्लीमेंट्री फूड आइटम्स अलोंग विद द ब्रेस्ट मिल्क। तो इसके साथ हम बच्चे को बहुत सारा खाना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा थोड़ा फूड आइटम्स हमको प्रोवाइड करना है अलोंग विद द ब्रेस्ट मिल्क के साथ। गिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, अब हमें बच्चे को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी देना है। द सप्लीमेंटेशन ऑफ infants diet with micronutrients prevents children from various nutritional deficiency disease। तो हमें बच्चे को इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी सारे प्रोवाइड करने हैं ताकि बच्चे को जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बच्चा उससे बचा रहे हमारा। फिर है मॉनिटरिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मॉनिटरिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये बहुत जरूरी होता है हमें बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना, एज इट इंडिकेट्स द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि बच्चे का एज के अकॉर्डिंग कितना हेल्थ, कितना वेट है, कितना वो ग्रो कर रहा है, कितना हाइट है, तो इसी से हमें पता चलेगा कि बच्चा मेल नरिश्ड है कि नहीं है। It helps in early identification of any deviation from normal development। तो ये क्या हेल्प हमें करते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इससे हमें पहले ही पहचान हो जाती है बच्चे की
फ्रॉम नॉर्मल डेवलपमेंट, कि अगर नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसका, इसके अलावा उसका अगर डिविएट हो रही है नॉर्मल डेवलपमेंट, तो ये हमें मॉनिटरिंग करने से पता चल जाएगा, सो दैट टाइमली करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन फ्रॉम प्रॉपर ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। इससे क्या है, टाइमली जो हम, अगर हमें पहले ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, तो हम वो इनिशियल वाला स्टेज में ही अपना स्टेप्स ले लेंगे कुछ, ठीक है, ताकि बच्चा हमारा ठीक हो जाए बाद में। फिर है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, द चाइल्ड नीड्स टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम किलर डिजीज एक्सेट्रा। तो हमारा बच्चे को बहुत जरूरी है कि किलर डिजीज होती है जैसे कि पोलियो, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन सब से बचाना बहुत जरूरी है। इट शुड गिवन एट द राइट टाइम। ये जरूरी है कि हम बच्चे को प्रॉपर किलर डिजीज का से इम्यूनाइज राइट टाइम पे करें, एंड राइट डोज, और राइट डोज के साथ, एंड शुड नॉट एंश्योर कंप्लीशन ऑफ फुल कोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। और इसके साथ बच्चे का जो फुल कोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो भी पूरा हम प्रोवाइड करें, ठीक है, मतलब प्रॉपर डोज हम उसको दें। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन में है, इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो ये बहुत जरूरी है बच्चे को प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज लाइक बर्न, फॉल्स, पॉइजन एक्सेट्रा। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत डर होता है कि वो कहीं से भी गिर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे स्विच बोर्ड में अंदर हाथ डाल देते हैं, कभी कोई ऐसी कुछ घर पे पड़ा होता है तो एकदम से मुंह में डाल के पी लेते हैं, तो इनसे उनको खतरा होता है, जैसे पॉइजन का खतरा हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ठीक है, बर्न हो सकता है। तो इन सब से भी हमको बच्चे को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। मदर एंड फैमिली नीड्स टू बी एजुकेटेड अबाउट द सेफ्टी ऑफ चाइल्ड। तो इसके लिए, क्योंकि इस वाले टाइम पे हम बच्चे को नहीं बोल सकते, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, तो हमारा कंसर्न तो है बच्चों के लिए, इसीलिए जो उनके साथ हमेशा रहते हैं जैसे उनका मदर, उनका फैमिली मेंबर्स, तो जरूरी है कि हम उनको एजुकेट करें सेफ्टी ऑफ चाइल्ड के लिए, कीपिंग द चाइल्ड अंडर कांस्टेंट सुपरविजन। तो इसमें हमें बच्चे को कांस्टेंट सुपरविजन में डालना है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। इसमें हम बच्चे का अर्ली डिटेक्शन करेंगे, मतलब स्टार्टिंग 1 मंथ से 5 इयर्स के एज में बच्चों का जो मॉर्बिडिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। मॉर्बिडिटी रेट मतलब डिजीज कॉजिंग का जो रेट होता है ज्यादा होता है, और मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, ठीक है। जैसे कि बच्चे को इस टाइम पे डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक, ये सब ज्यादा होता है। तो हमारा मेन कंसर्न है कि इनसे भी हम उसको अर्ली डिटेक्शन करें, जल्दी पहचाने ऐसे सिम्टम्स को और फटाफट से ट्रीट करें। टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स, मदर शुड बी एजुकेटेड अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइनर एलिमेंट्स। तो इसके लिए जरूरी है कि मदर को हमें सब कुछ माइनर एलिमेंट जो जो होते हैं जैसे डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इनके बारे में पहले बताएं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स को, और करके हमें क्या होम रेमेडीज करना है, कैसे डॉक्टर के पास जाना है, ये सब चीजें। होम मैनेजमेंट कैन बी डन लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैलेंस डाइट। और मैंने जैसे आपको बताया कि होम मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, जैसे कि उसको प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करके, ठीक है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करके। हेल्थ एजुकेशन, मदर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट। मदर को जरूरी है हमें एजुकेट करना किस बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल इंजरी। कि मदर को हम एजुकेट करें कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को किसी भी तरीके का फिजिकल, मेंटली, इमोशनल और सोशल इंजरी से बचाएं। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी हैबिट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में हेल्थी हैबिट्स को कैसे डेवलप करें। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, कैसे बच्चे को सिखाएं कि वो अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड स्लीप फॉर चाइल्ड, बच्चे को इंपॉर्टेंस बताए कि रेस्ट एंड स्लीप, अप्रोप्रिएट रेस्ट एंड स्लीप की कितनी जरूरत है हमारा लाइफ में। दैट नीड ऑफ एजुकेशन, प्ले, रिक्रिएशन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर क्या क्या नीड है बच्चे की लाइफ में, एजुकेशन की, प्ले की, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की, ये सब भी हमें एक मदर को एजुकेट करना इन सब के बारे में।